Hey everyone, I hope you all are doing good. This is the 7th lecture on vector space and today we'll be doing this question. Here we have to prove that the set of all real numbers is a vector space over itself. So हमने पहले क्या पढ़ा था VF. So यहाँ पर V और F क्या थे दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे राइट. अब इन नॉन एम्प्टी सेट में क्या हुआ था जो V था इट वाज मेकिंग अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. ठीक है, इस फील्ड के ऊपर वो एक वेक्टर स्पेस बना रहा था. कब? जब हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की थी राइट. अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो रियल नंबर का सेट है वो हमने बताना है कि वो रियल नंबर के सेट के ऊपर ही वेक्टर स्पेस बना रहा है. ठीक है, दिस आर इज मेकिंग अ वेक्टर स्पेस ओवर दिस आर, हमने ये बताना है. अब इसके लिए क्या करेंगे हम. Recently we studied about a theorem which was that every field is a vector space over itself, right? हर एक फील्ड खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होता है. सो अगर मैं R को फील्ड बता दूँ राइट, तो आई कैन से कि वो खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस भी बना रहा है. फिर हम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकते हैं वेक्टर स्पेस की भी. सो बेसिकली द थिंग इज कि R को हमें पहले फील्ड बताना है. ठीक है, और जब हम बता देंगे कि ये फील्ड है देन आई कैन से दैट वो वेक्टर स्पेस भी बना रहा है. सो फॉर दैट लेट्स डू इट. टू प्रूव R is a field. R यानी कि रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कौन से हो सकते हैं? रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं राइट. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या करना है, फील्ड बताना है. तो फील्ड बताने के लिए हम क्या करते हैं, यू बेटर वॉच द प्रीवियस वीडियोस एंड देन यू विल नो व्हाट वी डू फॉर दिस. हमने सबसे पहले क्या करना है, आर सेट को एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप बताना है राइट. उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यही करना है, बट लेट्स डू इट फर्स्ट. सो अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे क्या पहले होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दो रियल नंबर्स लेंगे यानी कि x और y, उसको ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे कि वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के सेट को. फॉर ऑल x और y अगर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर उठा लो. ठीक है, इंटीजर ही अगर ले लो 1 और 2, जब इनको ऐड करोगे और जो रिजल्ट आता है 3, तो वो भी तो रियल नंबर्स ही होते हैं राइट. सेकंड क्या होता है, कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगेन x और y लेना है हमने. x और y को जब ऐड करें तो वो y x की इक्वल होना चाहिए राइट. फॉर ऑल x और y अगर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा. कोई भी नंबर ले लो, 3.14 प्लस 2.15 अगर करोगे और यहाँ पे 2.15 प्लस 3.14 अगर कर दो तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही आएगा ना. थर्ड क्या होता है, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z. फॉर ऑल x, y और z जो है वो बिलोंग कर रहे हैं राइट, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को. अगेन कोई भी नंबर ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर ले लें हम और यहाँ पे हम 1, 2 और 3 कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही आएगा, यू नो दैट राइट. फोर्थ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था, दैट 0 जो है वो बिलोंग करना चाहिए इस R वाले सेट में. रियल नंबर्स में 0 भी आता है, सो वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो रही है. सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और 0 प्लस x करेंगे तब भी यही हमें रिजल्ट मिलने वाला है. फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अब इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, दैट अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो जो माइनस x है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में राइट. नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर्स अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, वो भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में. सो उससे क्या हो जाएगा, दैट वी कैन से दैट x प्लस माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स प्लस एक्स की इक्वल होगा. ठीक है, हमने ये बता दिया. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो x का इनवर्स माइनस एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए और
माइनस एक्स का इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सो आई कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है, रियल नंबर्स में ये भी होता है। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट हम बताते हैं डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप बताना। अगेन अबेलियन ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हमने। कौन सी? फर्स्ट है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है दैट एक एक्स लेंगे, उसको जब डॉट वाई लेंगे, ठीक है, तो वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, रियल नंबर के सेट में। फॉर ऑल एक्स और वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में, राइट, एक्स और वाई कोई भी नंबर आप ले लो रियल नंबर से, ठीक है, एंड व्हेन यू विल ऑपरेट देम, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देम, तो वो जो रिजल्ट है वो हमारा रियल नंबर्स में ही आने वाला है। सेकेंड क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में भी सेम चीज़ होने वाली है, दैट एक्स डॉट वाई जब करोगे तो वाई डॉट एक्स की इक्वल होगा। फॉर ऑल एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट में, राइट। थर्ड क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक्स है तो 1/x भी बिलोंग करेगा, और आंसर हमें आइडेंटिटी मिल जाता है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दैट बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है, पर ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कि आपको पता होना चाहिए। अगर 1/0 करोगे तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आता है। सो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, या फिर जो हम अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ पे सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, रिमेंबर दैट, ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर ऑल x belongs to real numbers, ठीक है, ओके। एंड 1/x जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, या फिर x इनवर्स भी लिख सकते हैं, और ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी मल्टीप्लिकेशन में सेम ही होता है, दैट अल्फा यहाँ पे x डॉट वाई डॉट जी इज इक्वल टू x डॉट वाई डॉट जी। फॉर ऑल एक्स वाई और जी अगर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे रियल नंबर के सेट में ही आएगा। यू कैन राइट विद द एग्जांपल्स, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या पढ़ा है, सॉरी यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होती है, वन, राइट। सो जो वन है ये बिलोंग करती है रियल नंबर में, राइट, कर रही है। सो जब हम इस किसी भी x में 1 को ऑपरेट कराएंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, x ही मिल जाएगा, या फिर 1/x से कराएंगे तब भी हमें यही मिल जाता है। और लास्ट में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसमें क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि फर्स्ट x डॉट वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और या फिर हम x प्लस वाई जी करेंगे तो क्या होगा, एक्स सी प्लस वाई जी, यही होता है, राइट। ये भी चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग जाती है किसमें, रियल नंबर्स में। सो देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया दैट देयरफॉर आर इज अ फील्ड। अब अगर आर फील्ड बन गया है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है दैट एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है। हर एक फील्ड जो है वो खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो जो आर अगर फील्ड है तो वो खुद के ऊपर ही एक वेक्टर स्पेस भी बना देगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज प्रूव कर देंगे। अब आएगा एक्चुअल प्रूफ। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता चले दैट जो रियल नंबर का सेट है वो फील्ड है। अगर वो फील्ड है तो हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर स्पेस भी बता देंगे। बेसिकली दिस इज नॉट द नेसेसरी पार्ट फॉर एग्जाम, जो भी मैंने बताया दैट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब जो हम पार्ट करने वाले हैं दैट इज फॉर द एग्जाम। सो सॉल्यूशन, let R be the set of real numbers अब अगर वो सेट है रियल नंबर्स का, therefore R is a field। अब हम बताएंगे उसको वेक्टर स्पेस, ठीक है।
उसके लिए क्या करनी है हमने, सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। ओके, सो चलो करते हैं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्या होती है एडिशन में प्रॉपर्टीज, x प्लस वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को फॉर ऑल x और y अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय नाउ यू मस्ट बी यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। सेकेंड क्या होगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z फॉर ऑल x y और z अगर बिलोंग कर रहा है, और z बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है, थर्ड हमने बतानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के इक्वल भी होगा। कम्यूटेटिव फॉर ऑल x और y अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी फील्ड में सेटिस्फाई कर चुके हैं, बट दिस इज लाइक द एक्चुअल पार्ट जो कि वेक्टर स्पेस में एग्जाम में बतानी है। वरना तो यू कुड जस्ट राइट दैट फील्ड है तो अबेलियन ग्रुप को ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके लिए क्या लिखेंगे, दैट x बिलोंग कर रहा है अगर r में, देयरफॉर माइनस x भी बिलोंग करना चाहिए r में। सो x प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। यही होता है ना, x का इनवर्स माइनस एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए और माइनस एक्स का इनवर्स x एग्जिस्ट करना चाहिए रियल नंबर्स के सेट में। अब फिफ्थ क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा, दैट आइडेंटिटी यानी कि 0 बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के सेट में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, x को अगर मैं ऐड करूंगी 0 के साथ तो मुझे आंसर x ही मिल जाएगा, या फिर अगर 0 प्लस x करूंगी तब भी आंसर x ही मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर के सेट में, ठीक है। ये हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और देयरफॉर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेंगे, बट वी नो दैट वेरी क्लियरली दैट यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट। सो लेट्स प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चल अब इसको प्रूव करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, दो फील्ड लेने, राइट, दो फील्ड लेने या फिर दो रियल नंबर लेने। इसमें एक में होगा अल्फा बीटा और गामा, और एक में क्या एलिमेंट होने वाले एंड सो ऑन। एक्चुअली 0 और 1 भी होगा ना, और भी बहुत सारे। और यहाँ से हमने x और y ले लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। चलो अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होती है। पहली क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अल्फा डॉट एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, राइट, फॉर ऑल एक्स जो है अगर बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में एंड अल्फा भी बिलोंग कर रहा है आर। ये वाला अल्फा हमने यहाँ से लिया है और ये वाला एक्स हमने यहाँ से लिया इस वाली सेट से, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फील्ड में ये सब सेटिस्फाई हुआ ही था, तो यहाँ पे जस्ट हमने कॉपी पेस्ट किया दैट ये सब आ जाएगा। फॉर ऑल अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा आर सेट में, ऊपर वाले सेट में, एंड जो एक्स और वाई है वो नीचे वाले सेट में आ जाना चाहिए, राइट। अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स। सो अल्फा डॉट एक्स
प्लस बीटा डॉट एक्स हो जाना चाहिए, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ पे एक्स अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में, एंड जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है दूसरे फील्ड में। और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ इज एसोसिएटिव, सो अल्फा बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स। फॉर ऑल अल्फा और बीटा है वो बिलोंग कर रहे हैं ऊपर वाले आर फील्ड में, एंड एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं नीचे वाले आर फील्ड में। ये प्रॉपर्टी भी हमने ये सब सेटिस्फाई हमने फील्ड में कर ही दी है कि ये सब होता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ऑल ऑफ दिस। सी सो अब जब फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही रही है तो हम वो सब तो लिख ही सकते हैं। अगेन फिफ्थ क्या होती है, फिफ्थ इज वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल अगर वन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में एंड एक्स जो है वो दूसरे रियल नंबर में आ रहा है, तो आंसर हमारा वही आता है जो दूसरे रियल नंबर के सेट में हो वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 and 0, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी प्रूव इट। सो देयरफॉर R is a vector space over itself। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करा दी हैं, राइट। सो इससे हमें पता चल जाता है कि वो खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, बिकॉज फील्ड में भी ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई ऑलरेडी करा दी थी, ठीक है। फील्ड में मैंने तो एक्स वाई लिखा है, बट इवन इफ यू टेक द नंबर्स, ठीक है, यू विल बी एबल टू प्रूव, बिकॉज नॉर्मल नंबर्स ही, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई इसमें यहाँ पे रोल तो है नहीं। यू कैन सिंपली पुट द एग्जाम्पल्स की, और अगर कोई एक्सेप्शंस है तो वो भी मैंने बता दी थी कि नॉन जीरो कहाँ पे होगा, ठीक है। एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। But if there is still any doubt, you can let me know in the comments, and you can also let me know if you want the PDFs of the lecture. I'll provide it in the description. Thank you for watching.